इंदौर शहर में एक बार फिर से घातक और प्रतिबंधित चाइना डोर से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार एमवाय अस्पताल में जारी है। इस मामले में कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के बावजूद भी शहर में चाइना डोर की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इंदौर शहर में प्रतिबंधित चाइना डोर शहर के लिए साक्षात मौत का फंदा बन गई है। रविवार शाम को शहर में इस हुनी डोर से एक बार फिर से दो बड़े हादसे हो गए, जिसने प्रशासन के तमाम दावों और सख्त हिदायतों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों घायलों का उपचार एमवाय अस्पताल में चल रहा है। पहला दर्दनाक हादसा सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में हुआ है, जब एक युवक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी अचानक चाइना डोर उसके गले में उलझ गई और पलक झपकते ही गला बुरी तरीके से कट गया। दूसरे हादसे में खजराना इलाके में एक अन्य युवक सलमान के पैर के अंगूठे में डोर उलझने से गहरा घाव हो गया। गौरतलब है 25 नवंबर को ही कलेक्टर शिवम वर्मा के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे, जिसके 2 दिन बाद ही रालामंडल इलाके में कक्षा 8वीं के छात्र 14 वर्षीय छात्र गुलशन की चाइना डोर से गला कटने के कारण मौत हो गई, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इन लगातार हो रहे हादसों के बीच इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने चाइना डोर के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जमीन पर हालत नियंत्रण से बाहर दिख रही है। सवाल यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे यह जानलेवा मांझा अब भी कैसे बेचा जा रहा है। क्या प्रशासन इस चाइना डोर के सौदागरों पर कभी लगाम लगा पाएगा, इससे पहले कि कोई और जिंदगी खत्म हो जाए? अब कलेक्टर वर्मा खुद शहर में प्रतिबंधित चाइना डोर की बिक्री की बात स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही अब चाइना डोर की बिक्री करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने और रासुका जैसी कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। देखिए, इसके लिए निश्चित एक आदेश हुआ है 163 से इसका जो विक्रय है, इसका भंडारण है, उसको प्रतिबंधित किया गया है। इसमें कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, परंतु हम लोग अब इसको और आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कल भी ये घटना हुई, इसमें 2 युवकों के जख्मी होने की मतलब जानकारी आई है संज्ञान में। तो बिल्कुल ही ये चाइनीज़ मांझा जो है वो स्वास्थ्य के लिए, इंसानी जान के लिए, पशु-पक्षी सभी के लिए घातक है ये। इसका उपयोग ना हो, इसी के लिए आदेश किया गया है। आगे आने वाले टाइम में पुलिस और हमारे एसडीएम भी इस पे कार्रवाई करेंगे, जिससे हम लोग इस जो गंभीर समस्या से निजात हो सके। सर, बेचने वालों के साथ-साथ क्या उड़ाने वालों को भी जो अपने घर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी अब सख्ती शुरू की जाएगी, उन पे भी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी तो चूँकि हमारा जो आदेश है वो पूरी तरह से जो उसके भंडारण और विक्रय पे है, बिल्कुल। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से अपील करूँगा कि ये जो चाइनीज़ मांझा है वो बाज़ार होता है और वो सबके लिए घातक है। वो जो उड़ाने वाला है उसके लिए भी खतरा हो सकता है, बाकी आम जन के लिए तो ये घातक है ही है। जो पशु-पक्षी होते हैं उनके लिए भी घातक होता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से अपील करूँगा कि जो भी उसका उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग ना करें। ये प्रतिबंधित है और इससे जान-माल का नुकसान भी है और ये आपकी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये तेज़ होता है ये, तो इस कारण से आप लोग भी इसका उपयोग ना करें। प्रशासन इसमें सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। ऐसे सभी लोग जो इसके भंडारण, जो विक्रय, इसमें ट्रेड में इन्वॉल्व रहेंगे, उन लोग कार्रवाई करेंगे।